हेलो एवरीवन, आप सभी को डिजिटल सर्किट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैम मैप। कैम मैप एक्चुअली होता क्या है? कैम मैप को कर्नव मैप भी कहा जाता है, जो कि बुलियन एक्सप्रेशन में यूज होता है खास करके। तो कैम मैप इज ऑल्सो कॉल्ड कर्नव मैप। कैम मैप इज यूज्ड, क्यों यूज होता है? वाई वी विल यूज द कैम मैप? कैम मैप is used to solve the Boolean expression with the help of pictorial form. With the help of pictorial form. इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम कैम मैप, जो बुलियन एक्सप्रेशन में हम जो वैल्यू सॉल्व करते हैं, लाइक बुलियन एक्सप्रेशन मतलब ए बी प्लस ए बार बी प्लस बी बार ए, तो इसे कहा जाता है बुलियन एक्सप्रेशन। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम बुलियन थ्योरम के हेल्प से सॉल्व करते हैं। पर कैम मैप कहता है आई डोंट नीड द बुलियन थ्योरम, आई कैन हेल्प विद द पिक्चोरियल फॉर्म। ये पिक्चोरियल फॉर्म होता क्या है? द पिक्चोरियल फॉर्म इज एक्चुअली a tabular फॉर्म। तो ये टेबुलर फॉर्म क्या होता है, ये हम अपने वीडियो को देख के जानेंगे टेबुलर फॉर्म क्या होता है। इसे 1953 में कर्नव के द्वारा बनाया गया था, तो इसीलिए इसे कहा जाता है कर्नव मैप। कर्नव इन्वेंटेड कैम मैप। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कहा जाता है कैम मैप। कैम मैप बनाने के लिए आप सभी को कुछ चीज़ें पे ज़्यादा गौर देना पड़ेगा। इसके लिए हम कुछ लिखेंगे। देयर आर सेवरल स्टेप्स इन कैम मैप। कैम मैप में बहुत सारी स्टेप्स होते हैं, जिन स्टेप्स के आधार पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या स्टेप्स है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम हमें मिलता है वो प्रॉब्लम को हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दैट कीप ईच वेरिएबल इन टेबल। हमें कैसे वेरिएबल, किस तरह का टेबल बनाना है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वेरिएबल गिवन इन द प्रॉब्लम। तो कैम मैप में द टेबल इज मेड अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल गिवन इन अ प्रॉब्लम। तो ये जो टेबल बन गया प्रॉब्लम के हिसाब में, प्रॉब्लम में जो वेरिएबल हमें मिला होगा उसके हिसाब से ये टेबल हम बनाते हैं। पर ये टेबल में हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो एक्चुअली डिपेंड करता है एसओपी और पीओएस फॉर्म में। एसओपी, द टेबल depends on the SOP and POS रिप्रेजेंटेशन। बच्चों देखो, ये पहले लाइन में हमने क्या लिखा, कीप ईच वेरिएबल इन अ टेबल। हर वेरिएबल को हमें क्या करना है, टेबल में रखना पड़ेगा। उस टेबल को एक्चुअली बनाते कैसे हैं, कितने वेरिएबल आपके प्रॉब्लम में दे रखा है उस वेरिएबल के हिसाब से हम टेबल बनाते हैं। और ये टेबल किस पे डिपेंड करता है, टेबल डिपेंड करता है एसओपी और पीओएस। अगर एसओपी है, इफ़
SOP types problem, then 1 is active. If POS type problem, then 0 is एक्टिव. अगर SOP टाइप्स के प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हम 1 को एक्टिव मानेंगे, और अगर POS टाइप प्रॉब्लम है वहाँ पर हम 0 को एक्टिव मानेंगे. ये सारी चीज़ें हम प्रॉब्लम सॉल्व जब करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट और क्या हमें ध्यान रखना पड़ेगा? हमें ध्यान रखना पड़ेगा मेक एज लार्ज एज ग्रुप इन द टेबल. टेबल में हमें क्या बनाना पड़ेगा? ग्रुप बनाना पड़ेगा. एज लार्ज एज ग्रुप, किसका ग्रुप बनेगा? इट 2 4 8, मतलब बाइनरी वेरिएबल के हिसाब से 2 का ग्रुप बनेगा, 4 का ग्रुप बनेगा और 8 का ग्रुप बनेगा. इन द टेबल. टेबल में किस किस का बनेगा? 2 4 8, 8 के ग्रुप बनेंगे इन अ टेबल. तो टेबल में हम जो ग्रुप बनाएंगे उसे कहते हैं, द ग्रुपिंग इज नोन एज पेयरिंग इन टेबल. चलिए, ये तो हो गया फॉर्मल हमारे जो रूल्स हैं जो कि हमें याद रखना पड़ेगा और जो कि हमें पता होना चाहिए कैम में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. एक एग्जांपल हम देंगे. एग्जांपल में एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं लूँगी. सपोज आपका प्रॉब्लम है f ऑफ a, b इक्वल्स टू समेशन ऑफ 0 1 2. अकॉर्डिंग टू द स्टेप नंबर 4, इसमें देखो लिखा है इफ़ SOP टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम देन 1 इज़ एक्टिव. और 3 में हमारा लिखा है द टेबल डिपेंड ऑन द SOP एंड POS. इसके लिए हम क्या करेंगे? हम अपने प्रॉब्लम में देखेंगे. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आप अब ये रूल सारे आपको पता होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे सेकंड रूल में लिखा हुआ है, सेकंड रूल में मेक टेबल इज मेक अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल गिवन इन द प्रॉब्लम. बेटा यहाँ पे वेरिएबल कौन है? यहाँ पर वेरिएबल ये होते हैं. दीज आर नॉन एज योर वेरिएबल. तो हम टेबल किस पे डिपेंड करके बनाएंगे? वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करके बनाएंगे. तो हम कैसे बनाएंगे? जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल, जो भी नंबर हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल दैट इज टू द पावर n. हम क्या करेंगे? टू द पावर n दे के हम एक वेरिएबल वाला टेबल बनाएंगे. तो हम क्या करेंगे? अब कितने वाला टेबल बनेगा? दैट इज टू द पावर n इक्वल्स टू द पावर, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 2. तो हम क्या करेंगे? टू द पावर 2 दैट इज 4 वाला वेरिएबल का टेबल बनेगा. अब क्या हो गया? हम जो टेबल स्ट्रक्चर है कैमैप का वो होता है इस तरह से बनेगा टेबल का स्ट्रक्चर. यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 2 वेरिएबल होंगे, एक a होगा, दूसरा b होगा. अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे 4 वाले बॉक्स ले लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ टेबल कितने वाला बॉक्स का है? 4 वाले बॉक्स के हैं. तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल. यहाँ पे हम ऐसे कॉर्नर में हमें लेना पड़ता है जिसमें हम वेरिएबल को मेंशन करते हैं. अब वेरिएबल हमेशा हाई हो सकता है, लो हो सकता है. तो हम सपोज़ लो लेते हैं, फिर हाई लेते हैं, दैट इज़ लो लेते हैं और हाई. दैट मीन्स हम 0 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं. यहाँ पर a का वैल्यू 0 भी और 1 भी, क्योंकि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जानते हैं 0 मीन्स लो, 1 मीन्स हाई. तो हम लो और हाई वोल्टेज लेते हैं. अब हमारे टेबल
में ये वेरिएबल जो हम लेंगे वो एक्चुअली डिपेंड करता है इस वैल्यू के ऊपर। यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखा है दैट मीन्स ये पोजीशन ऑफ द टेबल, ये पोजीशन ऑफ द टेबल दे रखा है। तो जहाँ पे यहाँ पे ये आप वैल्यू देख रही हो दैट इज एसओपी फॉर्म, ये हम जानते हैं। दिस इज द मीन टर्म्स दैट इज अ समेशन ऑफ एम, दैट मीन्स इट इज़ अ मीन टर्म। समेशन मीन टर्म को रिप्रेजेंट करता है जो कि एसओपी फॉर्म में होता है। तो हम क्या करेंगे, अब एसओपी फॉर्म में लेंगे दैट इज ए डैश बी डैश। एसओपी फॉर्म हम जानते हैं, एसओपी फॉर्म मतलब एसओपी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके सम। हम पहले प्रोडक्ट्स बनाएंगे, दैट इज प्रोडक्ट्स क्या बन सकता है, जैसे 4 वाले वेरिएबल है टू द पावर 2 दैट इज 4, 4 वाले वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरह से हम ले सकते हैं बाइनरी। तो इसको अगर हम एसओपी फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज ए डैश बी डैश ए बी ए डैश बी देन ए बी डैश देन ए बी, जिसका वैल्यू क्या होता है, एक 0 होता है, एक 1 होता है, एक 2, एक 1, दिस इज 3। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस टेबल जैसे आप बेटा एक्सेल में सेल्स को मल्टीप्लाई करते हो उसी तरह से हम इसका हर हाउस का नंबर पहले निकालेंगे। अगर हम ए डैश बी डैश कर रहे हैं तो ए डैश बी डैश, अगर इस हाउस का मुझे नंबर निकालना है कैसे निकालूंगी, इनको मल्टीप्लाई करूंगी। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश का वैल्यू कितना है, ए डैश बी डैश दैट इज़ 0, तो ये 0 हाउस हो जाएगा। इस तरह से ए डैश बी का अगर हम ले तो वो 1 हाउस हो जाएगा, ये 2 हाउस हो जाएगा, ये 3 हाउस हो जाएगा। दिस इज़ हाउस नंबर, ये हाउस नंबर इज़ गिवन हियर। तो हम क्या करेंगे, अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, उस हाउस में 1 को रखेंगे। क्यों 1 रखेंगे, क्योंकि एसओपी में 1 इज़ एक्टिव, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 4 में मैंने आपको बताया था। इफ़ एसओपी टाइप्स प्रॉब्लम देन 1 इज़ एक्टिव। अगर यहाँ पर समेशन है तो हम क्या करेंगे, 1 को एक्टिव रखेंगे। 1 कहाँ पर रहेगा, जो पोजीशन दे रखा है यहाँ पे 0 पोजीशन दे रखा है, तो टेबल का 0 पोजीशन बेटा कौन है ये, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। और कहाँ 1 लिखेंगे, 1 पोजीशन दे रखा है 1 में 1 लिखेंगे। और कहाँ पर लिखेंगे, 2 लिखा है तो 2 में भी 1 रखेंगे। अब हम बनाएंगे, ये हमारा बन गया टेबल, दैट इज आवर स्टेप 1, मेक अ टेबल। देन स्टेप 2 में अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में अब हम करेंगे ग्रुपिंग। जो हमारा टेबल बना, दिस इज अब फाइनल टेबल में फिर से बना देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाओगे आप सब। तो हम क्या करेंगे, दिस इज़ माई 4 वाले टेबल, 4 बॉक्स टेबल, जहाँ पर वेरिएबल है ए एंड बी, एंड ये बी डैश लो, देन बी सी हाई, देन दिस इज अ लो, दिस इज अ हाई, दिस इज 1 1 1। नाउ माई 1 1 मेक्स अ ग्रुप। ये 2 1 नज़दीक हैं, देखिए मैंने लिखा है इट 2 4 8 इन अ टेबल। अगर 2 1 हैं तो हम क्या करेंगे, उनको बनाएंगे ग्रुप। अब ये दोनों को भी बना सकते हैं हम ग्रुप, तो ये ग्रुप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या हो गया, ग्रुप बन गया। तो ये जो ग्रुप बन गया, अब इससे हम करेंगे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व, दैट इज स्टेप 3। इन ग्रुप का हम हाउस नंबर लिखेंगे और उसके हिसाब से हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ग्रुप 1 में क्या होता है, ग्रुप 1, ये दिस इज सपोज ये ग्रुप 1 है, दिस 1, एंड दिस इज ग्रुप 2। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप 1 का अगर हम सेल्स नंबर लिखें तो क्या लिखेंगे, ये होगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश प्लस ए डैश बी, फिर लिखेंगे ए डैश बी, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट सभी का सम, तो इस तरह से हम लिखेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पर कौन कंस्टेंट रह रहा है, ए डैश यहाँ पर भी है, ए डैश यहाँ पर भी है, तो ये बन जाएगा आंसर इज ए डैश। अगर हम बूलियन के हैं, बूलियन थ्योरम के हिसाब से हम सॉल्व करें इसी प्रॉब्लम को, तो ए डैश बी डैश प्लस ए डैश बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए डैश को कॉमन ले लेंगे, बी डैश प्लस बी, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू बूलियन लॉ दिस बिकम्स 1, तो दिस इज ए डैश। तो देखो बोथ आर इक्वल,
इक्वल, दिस इज़ अ इजी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो इसी तरह से हम बुलियन एक्सप्रेशन में सम ऑफ प्रोडक्ट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी प्रॉब्लम देखने के लिए कंटिन्यू रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।